सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं बट फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बिहार से अदर किसी दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, जैसे बिहार से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। और अभी तो आप जान रहे हैं कि कोरोना हमारे देश को पूरे तरीके से चपेट में ले लिया है और इसके जो मामले हैं प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति हमारे पूरे देश में बनी रही है। तो इस लॉकडाउन की वजह से अगर आप बिहार के निवासी होते हुए किसी दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं और वहाँ पे आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि रुपया पैसा की दिक्कत हो रही है, तो बिहार सरकार अपने तरफ से बिहार के वासियों को 1000 रुपये मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना की तरफ से 1000 तत्काल उनके अकाउंट में दे रही है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियतम एंड यू आर वाचिंग राइवल वर्ल्ड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज वेयर नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसके लिए आपको एक बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन का जो साइट है aapda.bih.nic.in यानी आपदा.bih.nic.in, वहाँ से आपको आपदा प्रबंधन का मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का एक ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है। जैसे सबसे पहला कंडीशन है कि आप बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिहार के ही किसी स्टेट में बिहार के ही किसी ज़िले में होना चाहिए। और हाँ, तो आपका आधार कार्ड जो है वो बिहार का ही होना चाहिए। तो वो सब कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फुलफिल करना है। और बिहार का जो ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का जो ऐप है इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक बार जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो तब आपको आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीयन है वो सफल हुआ और आपको 1000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी। तो चलिए इसको करेंगे कैसे, चलिए वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इसको करेंगे कैसे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल जिसका नाम है राइवल वर्ल्ड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज वेयर नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में और देखते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मांगी जा रही है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका लिंग क्या है, आपका ईयर ऑफ बर्थ, आपका जन्म का साल क्या है, आपका जो आधार कार्ड है उसका फ़ोटो कैसे खींचना है, आपका सेल्फी कैसे लेना है। तो ये सारा कुछ जानेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का जो ऐप है उसको ओपन करेंगे। हाँ, जिसमें देखिए अगर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें ऊपर में लिखा हुआ रहेगा बिहार सरकार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। ये थोड़ा स्लो काम करता है, खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल 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 एक चक्कर जैसा घूम रहा है। तो खैर हाँ, अभी खुल गया है और जैसे ही ये ओपन होगा तो आपको नीचे में लिखा दिखाई देगा पंजीकरण या सुधार के लिए इस बटन को दबाएं। तो ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है उस पर वाइट कलर से ये लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक कर देना है। पंजीकरण या सुधार के लिए इस बटन को दबाना है, तो इसी को दबाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचना जो है आपके लिए है। तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन, कुछ घोषणा पत्र है जो कि आपसे मतलब पूछा जा रहा है कि मैं बिहार का निवासी हूँ। अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आप इसके एलिजिबल हैं। तो पहला ये जो कंडीशन है, पहला कि आपका मतलब बिहार का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि मेरा बैंक खाता बिहार राज्य के बैंक ब्रांच में है, कि आपका जो बैंक का जो अकाउंट है वो बिहार के ही किसी राज्य में होना चाहिए। और तीसरा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का IFSC कोड ये है। अगर आपका अकाउंट उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में है तो उसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है CBIN 0R10001। और अगर आपका अकाउंट दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में है या फिर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में है, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का IFSC कोड ये दिया हुआ। वैसे लोग जो पंजीकरण नहीं करा पाए थे वे पुनः आप प्रयास करें। हाँ, कृपया फ़ोटो का सेल्फी न लें, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि
आपका खुद का सेल्फी यहाँ पे लेना है, फोटो का सेल्फी नहीं लेना है। फोटो का फोटो खींच करके आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नीचे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पंजीकरण के लिए इस बटन को दबाएं, तो ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से लिखा हुआ पंजीकरण के लिए, इस बटन को दबाएं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं पंजीकरण। अब यहाँ पे आपसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे पहला है गृह जिला का नाम, आपका जिला क्या है, तो मेरा जिला पटना है, तो हम पटना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है गृह प्रखंड का नाम, आपका ब्लॉक क्या है, मेरा ब्लॉक है जो है मसौढ़ी, तो मैं मसौढ़ी चुन लेता हूँ। ये थोड़ा सेलेक्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, चलिए ठीक है। गृह प्रखंड का नाम सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद गृह पंचायत का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपका ग्राम पंचायत है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा क्या है, मेरा है नूरा, तो नूरा है तो मैं नूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। मेरा है, हाँ मेरा है नूरा, तो नूरा मैं सेलेक्ट कर लूँगा। चलिए रहा नूरा। अब उसके बाद लाभार्थी का नाम, यहाँ पे आपका नाम दे देना है, बिल्कुल वैसा नाम देना है जो कि आपके आधार कार्ड में छपा हुआ है, तो वैसा ही नाम देना है। चलिए मैं दे देता हूँ कुमार, ठीक है। उसके बाद जन्म का साल आधार के अनुसार, जन्म का साल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आपके आधार के हिसाब से देना है। लिंग का चयन करना है, चलिए ठीक है, लिंग का चयन मैं कर लिया। पिताजी का नाम भी देना है, तो पिताजी का नाम भी मैं टाइप कर देता हूँ, वो भी टाइप कर दिया। लाभार्थी का आधार नंबर यहाँ देना है, आधार नंबर आप दे सकते हैं, लाभार्थी का आधार नंबर आपको देना। हाँ तो यहाँ पे लाभार्थी का आधार नंबर देना है, तो चलिए जो मेरा आधार नंबर है वो मैं दे देता हूँ। चलिए उसे मैं दे दिया, और देने के बाद आप इसको सत्यापित करना है, सत्यापित। चलिए अब ये लोड हो रहा है, प्रमाणित कर रहा है। चलिए आपका आधार सत्यापन सफल हुआ। चलिए मेरा आधार का सत्यापन जो है वो अब सफल हुआ। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाने हैं। अब आपसे पूछ रहा है, जैसे प्रियतम कुमार आपने नाम दिया था, तो वो तो आप पहले से यहाँ पे शो कर रहा है, आपका आधार नंबर शो किया जा रहा है। अभी आपसे ये करंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, वो एग्जैक्ट देना है, आप अभी किस राज्य में हैं। चलिए तो मैं जिस राज्य में हूँ यहाँ पर दे देता हूँ, मैं अभी किस राज्य में हूँ दे देता हूँ। चलिए आप अभी किस जगह पर हैं, तो जगह का नाम भी मैं दे देता हूँ। कृपया अंग्रेजी में ना लिखें, अच्छा हिंदी में लिखना है। चलिए ठीक है, हिंदी में देते हैं। तो अंग्रेजी में तो लिख ही रहा हूँ, आप अभी किस जगह पे हैं। कृपया अंग्रेजी में लिखे, तो अंग्रेजी में तो लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए फिर से एक बार हम हिंदी में ट्राई करते हैं। अंग्रेजी में लिखें तो ठीक है, इसको ये तो सेलेक्ट हो गया। ये आर एस ई बुरा, चलिए ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया। IFSC कोड, अब मेरा बैंक का यहाँ पे IFSC कोड देना है। हाँ तो आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका लाभार्थी का नाम यहाँ पे जो आपने पहले फिट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया। आधार संख्या
और ये भी आपने पहले फिट किया था, वो भी ले लिया। उसके बाद अभी आपसे करंट इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, आप अभी किस राज्य में हैं। तो मैं उड़ीसा में फंसा हुआ हूँ या फिर जो भी हो, तो यहाँ पे उड़ीसा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उड़ीसा प्रांत के किस राज्य में आप। तो यहाँ पे मैं अभी झारसुगुड़ा में हूँ, तो झारसुगुड़ा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट नहीं करना है, वो आपको फिजिकली आपको फिट करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना है, फिर आपका बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है वो यहाँ पे इनपुट करानी है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डालना है। बैंक अकाउंट 2 बार डालना है, बैंक का खाता संख्या दोबारा डालें, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आधार कार्ड का फोटो कॉपी, आपको फोटो कॉपी नहीं, फोटो को खींच करके आपको यहाँ पे डालना है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा था कि आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फ़ोटो खींच करके अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। चलिए, ये मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पे दूसरा जो कैमरा का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपना चेहरा का फ़ोटो नज़दीक से लें जिससे आपका केवल चेहरा ही स्पष्ट दिखे। चलिए ठीक है, आपका चेहरा का फ़ोटो लेना है, नज़दीक से लेना है। मैंने ले लिया। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे सत्यापित करना है। सत्यापित करते हैं, जो नंबर हमने दिया था उसे सत्यापित करना है। जो नंबर आपने दिया था उसी नंबर पे एक OTP आएगा, उसी OTP को यहाँ पे आपको दर्ज करानी है, जिससे आपका जो अकाउंट है, जो आप इंफॉर्मेशन दिए हैं, वो पूरी तरीके से सत्यापित हो जाएगा। चलिए, आएगा OTP आएगा। चलिए, OTP आ गया 2850। ये क्या है, OTP है 2850। चलिए, अब OTP सत्यापित कर देना है। अभी ये लोडिंग हो रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बिहार सरकार का है तो थोड़ा टाइम लगता है। सर्वर में भी प्रॉब्लम होते हैं, और एट ए टाइम बहुत सारे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, तो इस चलते सर्वर पे लोड ज़्यादा हो गया। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। चलिए, हो गया मेरा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। तो अब रजिस्ट्रेशन सबसे नीचे पे कर देना है, रजिस्ट्रेशन करें। तो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। देखिए, वैलिडेटिंग IFSC डिक्लेरेशन। मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि मैं बिहार का निवासी हूँ और उपयुक्त आधार संख्या को स्वेच्छापूर्वक दे रहा हूँ, जिसका उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत देय लाभों को प्रदान करने में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। दूसरा है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी प्रकार का गलत सूचना नहीं दे रहा हूँ या नहीं दे रही हूँ, तथा इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएं सही हैं। यदि कोई सूचना जांच के क्रम में गलत पाई जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, मैं सहमत हूँ। अब पुष्टि कर देते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम लगने का कारण ये है कि बिहार सरकार का जो ये सर्वर है, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का जो सर्वर है, वो उस पे लोड अचानक से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण थोड़ा टाइम लग जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सफल हुआ कि नहीं हुआ ये भी तो पता नहीं चल पा रहा। चलिए, फिर से करते हैं रजिस्ट्रेशन। वैलिडेटिंग IFSC कोड, पुष्टि करें। पुष्टि कर रहा हूँ। नेट का स्पीड भी शायद थोड़ा स्लो है, तो जिसके चलते थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मान के चले कि मोटा मोटी जो प्रोसेस था वो यही था। रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा।
उसके बाद आपके खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत आपके अकाउंट में, आपके खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो मोटा मोटी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो रजिस्ट्रेशन यही है, भले थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के लिए आपका पंजीकरण सफल रहा। ओके, चलिए आपका सफल हो गया है। अब आपके खाते में 1,000 रुपये आ जाएंगे। मुख्यमंत्री, हाँ देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से आपदा प्रबंधन बिहार विभाग पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार के बाहर फंसे लोगों को सहायता राशि 1,000 रुपये दी जाएगी। आपके द्वारा बिहार कोरोना सहायता मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन सफल रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग पटना। चलिए, तो ये मेरा मैसेज आया था, यानी कि सक्सेसफुल हो गया है मेरा रजिस्ट्रेशन। जो प्रोसेस था, निबंधन करने का जो प्रोसेस था, वो सफल हो गया है। अब हमारे खाते में 1,000 रुपये आ जाएंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड, आप ऐसा ही करें। जैसा जैसा प्रोसेस मैंने आपको बताया है वैसा वैसा आप भी करें, आपके भी खाते में 1,000 रुपये आएंगे, बशर्ते कि बिहार सरकार के द्वारा जो शर्त दिए गए हैं उन शर्तों को आप पालन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।